मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अमतुल्लाह इंडिया से पूछती हैं, महर की कम से कम मिक़दार क्या है? क्या महर की रकम आजकल 5,000 रुपये सही है? नीज़ क्या वालिद का महर की रकम तय करना काफ़ी है या लड़की का तय करना ज़रूरी है? बहुत से अइम्मा किराम के नज़दीक महर की कोई मिक़दार कम से कम मुतय्यन नहीं है, जो चाहे रख लें, 5 रुपये भी रख सकते हैं। लेकिन हनफिया के नज़दीक महर की कम से कम मिक़दार मुतय्यन है, उससे कम आप महर के तौर पे नहीं रख सकते। और दलील उसकी कुरान मजीद की आयत है, क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम वमा मलकत अयमानुहुम, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हमें मालूम है कि हमने मोमिनीन पर उनकी बीवियों के बारे में क्या उन पर लाजिम करार दिया है। आगे इरशाद फरमाए, लिकै ला यकूना अलैका हरज, ताकि ए नबी आप पर हरज ना हो। यानी अल्लाह ताला ने नबी को तो आसानी दी है कि वमरअतन मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिनबीही, कि कोई भी औरत बग़ैर महर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन ये आम्मतुल मोमिनीन के लिए इसकी इजाज़त नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आम्मतुल मोमिनीन को महर की कुछ न कुछ मिक़दार देनी पड़ेगी। अब माल की कुछ मिक़दार ऐसी होती है जो ना होने के बराबर होती है, जैसे ये कोई भी 1 रुपया उठा के दे दे, आज किसी को 2 रुपये दे दे, तो ये जो कुरान मजीद की आयत है मा फ़रज़ना अलैहिम, कि हमने जो कुछ इन पर फ़र्ज़ किया है महर के मामले में हमें मालूम है, तो इससे मालूम होता है कुछ न कुछ मिक़दार बहरहाल फ़र्ज़ है, लेकिन कुरान और सुन्नत ने इसको वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किया। तो ऐसी आयात को मुजमल कहा जाता है। और मुजमल का हुक्म, यानी मुजमल का मतलब उसको अल्लाह ने ये तो बयान कर दी कि कुछ मिक़दार फ़र्ज़ है, और ज़ाहिर है ये औरत की इज़्ज़त के लिए, ताकि मर्द की जेब से कुछ पैसा निकलेगा तो उसे कदर होगी, तो वो बहुत मामूली सी अगर रकम मर्द पे लाजिम करार दे दी जाए, जिसको उर्फ़ में रकम ही नहीं कहा जाता, जैसे मैंने इसकी मिसाल दी है 5 रुपये 2 रुपये, कोई भी एक पेन उठा के दे दे, तो ज़ाहिर है ये वो जो शरीयत ने जो महर जिस हिकमत से लाजिम किया है वो हिकमत बिल्कुल फ़ौत हो जाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक इम्तियाज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिला महर भी निकाह की इजाज़त है, वो इम्तियाज़ भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कुछ न कुछ मिक़दार बहरहाल मुतय्यन है, हमें कुरान और सुन्नत के इन दलाइल से पता चलता है, लेकिन वो कितनी मिक़दार है इसका सराहतन ज़िक्र नहीं है। और एक उसूल है कि युअमलु बिद्दलील ज़ईफ़ इंदन इदाम मा फ़ौक़हु मिन अद्दलील, कि जब हमारे पास कोई मज़बूत दलील ना हो किसी चीज़ को मुतय्यन करने के लिए, तो फिर ऐसी सूरत में कमज़ोर दलील का भी सहारा लिया जा सकता है। तो बाज़ रिवायात से पता चलता है कि ला महर लि अक़ल्ल मिन 10 दराहिम, कि 10 दिरहम से कम में महर नहीं होता, अगरचे इस रिवायत की सनद पे कलाम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस रिवायत पर आप अमल नहीं करते तो फिर आप अपनी तरफ से जो मुतय्यन करोगे महर, वो तो कुछ भी नहीं होगा। यानी तो क़ियास से बहरहाल बेहतर है और हवाई बातों से बहरहाल बेहतर है कि कोई ना कोई रिवायत का सहारा लिया जाए। तो इसलिए 10 दिरहम का इस रिवायत में तस्करा मिलता है, तो 10 दिरहम 32 ग्राम चांदी के बराबर है, और 32 ग्राम चांदी के रेट पता कर लीजिएगा कि वो कितने होते हैं, वो क्योंकि रेट चेंज होते रहते हैं, तो उससे कम में महर जो है वो जायज़ नहीं है। बाकी औरत का महर होना कितना चाहिए, तो औरत का महर उसके ख़ानदान के हिसाब से होना चाहिए। इसमें औरत का सबसे पहले ख़ानदान देखा जाएगा, उसकी उम्र, उसका हुस्न व जमाल, उसके अखलाक, ये सारी चीज़ें देख कर जो है वो महर मिसल मुतय्यन होता है। महर मिसल कहते हैं कि किसी भी ख़ानदान की ख़वातीन का आम तौर पे जो महर हुआ करता है, तो ये तो कम से कम मिक़दार है महर की। इसका ये मतलब नहीं है कि इतना महर होना चाहिए, बल्कि महर तो महर मिसल होना चाहिए, जो फ़ुक़हा ने बयान किया है कि हर औरत के ख़ानदान के लिहाज से उस खातून का अपना, उसकी सिफ़ात के लिहाज से हर एक का अलग महर होता है। आजकल तो महर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। वजह उसकी यही है कि जो मैं चीखता रहता हूँ कि मुआशरे में औरत की क़द्र क़ीमत ख़त्म हो रही है। मुआशरे में एक बीवी का रिवाज है, और आपने एक उसूल पढ़ा होगा सप्लाई और डिमांड का, कि जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम, उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो ख़वातीन की जो यानी आबादी का रेशो है वो तो बढ़ रहा है, मर्दों में मौत का तनासुब ज़्यादा है, और जो फैमिली प्लानिंग की वजह से जिस ख़ानदान के यहाँ 2 बेटे हो जाते हैं वो तो नस्ल रोकते हैं, अगर बेटियाँ होती हैं तो बसा औक़ात 6-6 बेटियों के बाद एक बेटा होता है। तो इस तरह बेटियों का ग्रोथ रेशो बढ़ रहा है, बेटों का जो है वो वहीं आके रुका हुआ है। तो इन तमाम मसाइल की वजह से, और एक बीवी का रिवाज है, तो ख़वातीन के लिए रिश्तों में बड़ी मुश्किलात हैं। तो हमें तो, मैं तो ख़ुद चूँकि निकाह पढ़ाता हूँ, बहुत कसरत से मेरे पास जो है वो निकाह के लिए दरख्वास्तें आती हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे ख़ानदान की लड़कियों का महर बहुत थोड़ा रखा जा रहा है।
اور ظاہر ہے وہ لڑکی والے مجبور ہیں, وہ کہتے ہیں یار اچھا رشتہ ملے, اب کیا کرنا ہے ہم نے. تو جہیز تو لیا جا رہا ہے کئی لاکھ روپے کا, اور مہر جس کی شریعت میں ایک ویلیو ہے اور جو اللہ نے خاص طور پر خواتین کے لیے ایک حق رکھا ہے, وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں یار کم از کم اپنی 1-2 مہینے کی تنخواہ تو لگاؤ نکاح پہ, یعنی بیوی کو مہر دینے کے لیے. وہ ان کی 2 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں عورت کا کس قدر استحصال ہو رہا ہے. تو ایک چیز کی سپلائی کے مقابلے میں آپ ڈیمانڈ کو بڑھا دیں گے, یعنی مرد کو زیادہ نکاح اگر مرد کریں گے اور ان کے حقوق ادا کریں گے تو خواتین جو ہے وہ کم پڑ جائیں گی, اور بہت سے لوگوں کو نکاح کے لیے عورت کا حصول مشکل ہو جائے گا, تو وہ خود بخود اس کی ویلیو بڑھے گی. آپ عرب ملکوں میں جہاں ایک سے زیادہ نکاحوں کا رواج ہے, آپ وہاں دیکھیں بھاری بھرکم مہر دے کے جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے. تو وہ بھی غلط ہے کہ بہت زیادہ مہر کا مطالبہ کرنا جس سے نکاح کے رواج میں کمی ہونا شروع ہو جائے, یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے. 5-10 ہزار روپے مہر رکھا جا رہا ہے, اور جو ہے وہ جبکہ مرد کی تنخواہ اچھی خاصی ہوتی ہے. تو ایسے ہی جیسے ایک یعنی, اور پھر مہر کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد کے لیے طلاق دینا آسان نہ ہو. اب آپ بتائیں 10,000-15,000 روپے مہر رکھا تو اس کے لیے چھوڑنا تو بہت آسان بات ہے. جب مہر زیادہ ہوتا ہے تو مرد کے لیے چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ طلاق کی صورت میں بہرحال مہر وہ تو اس کی ادائیگی یعنی لازم ہو جاتی ہے فوراً. ویسے تو مہر کی ادائیگی پہلے بھی لازم ہے, لیکن طلاق کے بعد تو یعنی فوراً یعنی اس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس جو ہے ہمارے معاشرے میں جو یہ رواج ہے نا, اس کو ختم کرنا چاہیے. باقی انہوں نے پوچھا ہے کہ والد کا مہر کی رقم طے کرنا کافی ہے یا لڑکی کا طے کرنا ضروری ہے. تو مہر کیونکہ عورت کا حق ہے تو اصل میں تو عورت ہی کی رضا دیکھی جائے گی, لیکن عام طور پر لڑکی کے جو والد ہیں وہ طے کر لیتے ہیں, اور بیٹیاں اس پہ خوش ہوتی ہیں کیونکہ والد پر اعتماد ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے مفاد میں ہی سوچا ہوگا. تو اس لیے باپ بھی طے کر لے اور لڑکی اس پہ راضی ہو تو بھی ٹھیک ہے. آسک مفتی طارق مسعود.